जय हिंद दोस्तों, डच फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग के बीच लेकर आए क्या मैथ, वो भी हाई स्कूल का। आप जो चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है ज्योमेट्री। यहाँ तो ज्योमेट्री आप जान ही रहे हैं, ज्यामिति को इंग्लिश में कहा जाता है ज्योमेट्री और निर्देशांक को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इतना तो समझ में आया। देखिए मित्रों, यहाँ इसके पहले दो अक्षांश होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, अर्थात इसको हम कहते हैं, इधर ध्यान सुनिए, अभी नहीं, यहाँ हो गया एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई। इसका जो प्रथम ये आपका बनेगा, प्रथम भाग, इसमें आपका प्लस प्लस वाला मान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये वाले भाग को क्या कहते हैं, माइनस प्लस, और तीसरे वाले भाग को कहते हैं माइनस माइनस, और इसको कहते हैं प्लस माइनस। वैसे तो इसको कहीं काम में जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, आपको ये बता दे रहे हैं। और याद रखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति की जो खोजकर्ता कौन है, रैनी दे कार्टे। कोऑर्डिनेट के खोजकर्ता कौन है, रैनी दे कार्टे। याद रखिएगा 1772 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। थोड़ा सन में देख लीजिएगा, सन थोड़ा 1774 या 72 होगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इस पे। देखिए पहला तो सवाल आप इस पे जो बनेगा, ध्यान सुनिएगा। पहला सवाल ये पूछा जाता है संरेख। पहला तो आपका जो सवाल जितने जितने बनेंगे पहले देख लीजिएगा। पहला तो सवाल आप बनेगा संरेख पर। क्या बनेगा, संरेख पर, जो आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का सवाल फिक्स आना है इस पे। दूसरा पॉइंट आपका बनता है मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात एरिया। तीसरा सवाल आपका जो यहाँ से बनेगा मित्रों, याद रखिएगा, अंता विभाजन। क्या बनेगा, अंता विभाजन। यहां तक आप लोग को बताया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में कौन से सवाल अब की बार छपेंगे, 100% आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखिए चौथा पॉइंट आपका जो आएगा, अंता विभाजन के बाद आपका एक और बनेगा विभाजन, बाह्य विभाजन जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या आप कहेंगे, बाह्य विभाजन कहेंगे, बाह्य विभाजन हो जाएगा, बाह्य विभाजन। इसके बाद यहाँ सिद्ध करने वाले कुछ ऐसे सवाल होंगे, आएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या आएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। 2 बिंदुओं का मतलब अभी बता रहे हैं, बिंदुओं मतलब क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सर इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद जो सवाल में पेपर में आपका 6 नंबर का सवाल बनेगा, एक आपका 6 नंबर का आएगा। वहां सवाल ये बनेंगे, याद रखिएगा, कहेगा क्या यह सिद्ध करिए क्या ये वर्ग हैं। पहला तो वर्ग करने वाला सिद्ध पूछा जाएगा, तो क्या ये वर्ग हैं, पहला। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, पहले भाग में सिद्ध करने वाले में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, सर इसको सिद्ध करिए क्या एक वर्ग है, ये आयत है, ये वर्ग है। और अगला पूछा जा सकता है, तीसरे वाले में पूछा जाए, क्या सिद्ध करिए क्या है, ये त्रिभुज है। और त्रिभुज में कौन से त्रिभुज में 3 होते हैं। पहला, आप त्रिभुज के अंतर्गत जब जाएंगे तो एक भुजा के आधार पर 3 बनते हैं और 3 कोण के आधार पर बनते हैं, है ना। सर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर क्या होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। सर समकोण का मतलब जिसका कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। अर्थात देख लीजिएगा, ये सब अभी टॉपिक आपको बता रहे हैं, आपको हेडिंग बता रहे हैं, अभी सवाल बता रहे हैं सब पे, पहले इसका बेस जान लीजिएगा। देखिए यहां से आपका आएगा कोण के आधार पर जो त्रिभुज बनेंगे, तो पहला आपका बनेगा कौन सा, समकोण। सर समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका आएगा न्यून कोण की बात करते हैं, तो न्यून कोण का मतलब, सर इसका मतलब ये हुआ कि 90 अंश से कम ही होगा, है ना, 90 अंश से कम होगा। 90 अंश से कम को कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। सर इसके बाद आपका आता है अधिक कोण की बात करते हैं, तो सर इसका मतलब याद है 90 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा कोण बनेगा, सर अधिक कोण बनेगा। ये तो सर कोण के आधार पर 3 कोण बनते हैं।
सर भुजा के आधार पर आपका जो कोण बनता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज, जिसके समबाहु त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, अर्थात तीनों कोण 60-60 अंश के बनाएंगे। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है और चतुर्भुज के कोणों का मान कितना 360 अंश के बराबर होता है। पूरा वृत्त जो घूमता है वो भी 360 अंश के बराबर होता है। सर अगर पंचभुज, छठभुज, सतभुज आ जाएंगे तो उसका भी हम ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, इधर यह समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर। सर इसके बाद आपका आता समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब सर जिसकी सिर्फ दो भुजाएं क्या होंगी, सिर्फ दो भुजाएं बराबर होंगी, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना तो समझ में आया। अब आगे हम सर चलते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं सर जिनके तीनों कोण और तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग बराबर होंगे, है ना, अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। तीनों कोण आपस में तीनों भुजा क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे, इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज, कोण कैसे बनता है, दो भुजाओं को जब दो भुजा आपस में कहीं मिलते हैं तो वहां कोण का निर्माण होता है। कोण का मतलब क्या होगा, कोण का निर्माण, है ना, इतना समझा। समकोण त्रिभुज जो 90 अंश होता है, 90 अंश का मतलब सर 90 अंश यहाँ ऐसे लिखा है, ठीक। हाँ, न्यून कोण सर मतलब न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम न्यून कोण होगा। सर अधिक कोण का मतलब 90 अंश से ज्यादा। ये कोण के आधार पर है, ये कोण के आधार। सर कोण कितने प्रकार, 6 प्रकार के हुए, 3 इसमें और 3 इसमें। ये सर कोण के आधार पर और किसके है, ये भुजा के आधार पर। ये कोण के आधार पर है, किसके आधार पे है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पे। सर ये किसके आधार पे है, भुजा के आधार पर, ठीक है, भुजा के आधार पर, ठीक है, आधार पर। ठीक है, आप लोग का तो हाई स्कूल है, कंपटीशन में आप जब कभी कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, बैठेंगे आने वाले भविष्य में, तो याद रखिए यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ एक और बनता है आपका कोटि पूरक कोण और एक समपूरक कोण। एक को कहा जाता है कप्लीमेंट्री, एक को कहा जाता है सप्लीमेंट्री। सर कप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते क्या है, याद रखिएगा, दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो कौन सा कोण, समपूरक कोण। क्या होंगे, ना ना भैया, कोटि पूरक कोण होंगे। दो कोणों का 90 अंश अगर है तो कोटि पूरक, और 100 दो कोणों को जोड़ने पे 180 बनता है तो कौन सा कोण, समपूरक होते हैं। ठीक है, ये कोण आपके होते हैं, यहाँ से टेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक समपूरक कोण उसके कोटि पूरक का 4 गुना है, तो इसका कोण कितना रहा होगा। ठीक है।